हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज काफ़ी लेट हो गया है ब्लॉग डालने में, क्योंकि मैंने रात को वॉइस ओवर नहीं किया था एंड मैं कोचिंग चली गई थी सुबह। फिर अभी मैं जस्ट अभी सुबह 7:30 की मतलब 8:30 की गई हुई, मैं अभी 8:30 बजे रात को आ रही हूँ कोचिंग में, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि मैं कोचिंग में रुकने लगी हूँ एंड वहाँ पढ़ती हूँ। तो मैं जैसे वॉइस ओवर करके गई नहीं थी, तो इसीलिए मुझे आज लेट हो गया। अभी मैं आई हूँ तुरंत, 8:30 बजे आई हूँ और मैं जस्ट वॉइस ओवर करने ही बैठ गई हूँ, जिससे कम से कम 9 बजे तक तो ब्लॉग चला ही जाए, क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो गया है एंड मैं और लेट करना नहीं चाह रही। तो सबसे पहले आज मैंने पढ़ा था, ये ब्लॉग है थर्सडे का, आज फ्राइडे है। तो कल मेरा सच बताऊं तो एक भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं कल जल्दी भी आ गई थी कोचिंग से। मैंने वहाँ भी नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन वही है ना कि ब्लॉग स्टार्ट किया है तो पढ़ना तो पड़ता ही है। ब्लॉग की वजह से नहीं, लेकिन पढ़ना है ही। ऐसे मतलब ऐसे तो हमेशा हम लोग का 2-3 दिन बाद मन करने ही लगता है कि आज नहीं पढ़े, रेस्ट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मैंने टू डू लिस्ट तो नहीं बनाया था, फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं क्या पढ़ी थी आज। मैंने बायो का प्लांट किंगडम पढ़ा था, ये भी मैं पूरा नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। लग रहा था ऐसे ही बैठी रहूँ, फ़ोन चलाते रहूँ, लेकिन नहीं, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो सबसे पहले मैं प्लांट किंगडम पढ़ी थी, पूरा नहीं पढ़ी थी मैंने, थोड़ा ही पढ़ा है। फिर इसके बाद मैंने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, उसको भी मैंने 3-4 पेज ही पढ़ा है। फिर उसके बाद फिज़िक्स मैंने पढ़ी थी। फिज़िक्स में मैं एसी पढ़ी थी, क्योंकि परसों मेरा टेस्ट है, आज फ्राइडे हो गया, संडे को मेरा टेस्ट रहता है। तो उसमें बहुत 4 चैप्टर आ रहे हैं मेरे टेस्ट में फिज़िक्स में, तो अगर उसको नहीं पढ़ूँगी तो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने फिज़िक्स पढ़ा था। फिज़िक्स में मैंने मतलब कोचिंग में ही मैं पढ़ के आई थी, तो फिज़िक्स में मैं एसी में रिवाइज़ करके आई थी चैप्टर। अब मैंने उसका वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था, मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व किया है एसी का, आज मैं कोचिंग से करके आई हूँ। तो कोचिंग में मैं 4-5 घंटे आराम से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 2:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। उसके बाद से 8 बजे तक कोचिंग खुली रहती है, क्योंकि फिर 2:30 बजे के बाद 3 बजे से सेकेंड शिफ्ट लगती है कोचिंग में, तो 8 बजे तक खुली रहती है। तो अभी मैं आ रही हूँ, जस्ट मैंने आपको बताया जैसे। एंड अभी जो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है वो आज ही की क्लिप है, मैं अभी पढ़ी जो थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो तो गया नहीं, तो कम से कम एक शॉर्ट्स ही अपलोड कर दूँ। तो उसमें कमेंट भी आए थे कि आज आपने क्या पढ़ा, तो मैंने बोला भी था कि मैं आगे ब्लॉग में बताऊंगी, अभी मैं अपलोड करूंगी घर जाके। और आप लोग भी बताओ, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कहाँ तक किसका सिलेबस हो गया, कोचिंग में क्या बोल रहे हैं, मतलब कहाँ कब तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। मेरे कोचिंग में तो बोल रहा है कि लास्ट जैन या फिर मिड जैन तक हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस, बायो का तो होने वाला है, बॉटनी में तो 1-2 चैप्टर और बचे हैं, और जूलॉजी में अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी बस बची है, बाकी तो हो गए हैं। एनिमल किंगडम चल रहा है, वो भी कल ख़त्म हो जाएगा सैटरडे को। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी बचेगी एंड दैट्स इट, पूरा कोर्स बायो का ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कोर्स चलेगा, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में मेरी पूरी ऑर्गेनिक बची हुई है। अभी मैं हम लोग के सर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं, और ये इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद आई थिंक दिसंबर से 1 दिसंबर से शुरू कर देंगे ऑर्गेनिक, सर ने ऐसा बोला है। और फिर उधर लास्ट जनवरी तक ऑर्गेनिक हो पाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक में 2-2.5 महीने तो आराम से ही लगते हैं, और उसको जल्दी भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट होता है ऑर्गेनिक। हाँ, जो मेरा भी है, तो उसको जल्दी भी नहीं पढ़ा सकते। फिर सर ने ऐसा भी किया था कि इनऑर्गेनिक में कि बहुत सारे चैप्टर की शीट दे दिया था, मतलब प्रिंट आउट निकाल के दे दिया था, लेकिन ऑर्गेनिक की उनके पास शीट ही नहीं है, तो इसीलिए उनको पूरा लिखवा के पढ़ाना पड़ेगा। और जो अच्छा भी है ऑर्गेनिक को, अगर आप शीट से पढ़ा दोगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा, तो लिखवा के पढ़ाओ, वो ज़्यादा सही है। तो आई थिंक लास्ट जैन तक तो सर ने बोला है, लेकिन अगर बीच में अभी छुट्टियां भी तो पड़ेंगी, हर संडे को छोड़ दो, और उधर 26 जनवरी पड़ेगी, फिर इधर क्रिसमस पड़ेगा, तो 1-2 छुट्टी भी बीच में पड़ेगी।
तो देखो कब तक करवा देते हैं। जल्दी करवाएं क्योंकि जल्दी से फिर रिवीजन का टाइम मिले, कोचिंग आना जाना बंद हो, क्योंकि आने जाने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। और फिर कोचिंग में तो होता ही है 4-5 घंटे क्लासेस चलती हैं, वो भी टाइम कंज्यूम होता है। तो थोड़ी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो टाइम बचेगा और हम लोग रिवीजन कर पाएंगे घर में बैठ के। फिर उधर आई थिंक मेरी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी फ़ेब से, फ़ेब के फर्स्ट वीक या फिर मतलब सेकेंड वीक से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तब तो फिर हम लोग सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, कोई भी चैप्टर डिटेल में पढ़ने का टाइम ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो पढ़ना है डिटेल में, अभी आपके पास दिसंबर और जनवरी का टाइम है, तो आप डिटेल में कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, क्योंकि फ़ेब के बाद तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और गाइज़, अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे सब्सक्राइबर तो घटते ही जा रहे हैं, बढ़ने को तो कौन ही बोले, ऊपर से जितने हैं उतने भी घट रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यही था गाइज आज का व्लॉग। बताना आप लोग को कैसा लगा। आई थिंक ये डे 4th है हम लोग के 21 डेज़ चैलेंज का। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोग 21 डे में भी पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा उस दिन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।